क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें लिखा हुआ है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज n, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digits, find the number। सबसे पहले हमें एक नंबर अज्यूम करना पड़ेगा। कोई भी अगर 2 डिजिट का नंबर है तो मैं इसे एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर कोई नंबर 25 है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 20 + 5, और हम इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 × 10 + 5। अगर यहाँ पर 5x हो और y 2 हो तो मैं इस नंबर को 10y + x की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर कोई नंबर 47 है तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ 4 × 10 + 7। अगर मेरा नंबर y = 4 है तो मैं इसे 10y प्लस और x = 7 है तो इस तरह से लिख सकता हूँ। यानी कि अगर कोई 2 डिजिट नंबर की हमसे बात की जा रही है तो वो 10y + x की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब अगर इतना समझ में आ जाता है तो मैं वंस और टेंस डिजिट अज्यूम कर लेता हूँ। वंस और टेंस डिजिट जो है अज्यूम किए किए जा सकते हैं। मान लीजिए यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट जो है, लेट यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर बी एक्स, और टेंस डिजिट जो है वाई मान लिया है। तो नंबर को हम इस तरह से लिखते हैं नंबर, देन नंबर विल बी 10y + x। अब हमसे जो स्टेटमेंट 1 है उसमें दिया है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो 10y, तो इसका एक डिजिट हुआ और दूसरा डिजिट हुआ वो हुआ x। तो अगर हम लिखें 10y 10y + x, तो ये आ रहा है। तो हमसे स्टेटमेंट 1 में बोला हुआ है सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो सम ऑफ डिजिट है हमारे पास में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो x + y = 9 आ रहा है। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट बनी। इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए दिया हुआ है ऑल्सो 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। अगर हमारा ओरिजिनल नंबर 10y + x था तो रिवर्स नंबर जो हमारा होगा वो क्या होगा, वो होगा 10x + y। ये जो रिवर्स नंबर होगा वो होगा 10x + y। अब हमें दिया हुआ 9 times दिस नंबर, तो ओरिजिनल नंबर है 10y + x, इसका 9 times, ये किसके इक्वल है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अगर मैं रिवर्स करने के बाद में उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 9 times जो हमारा ओरिजिनल नंबर था उसके इक्वल होगा। सॉल्व करते हैं। 9 × 10y 90y प्लस 9x, 2 × 10x 20x प्लस 2y 70, सॉरी x को हम एक साथ लेते हैं 9x और 20x, 9x और 20x, तो ये बन जाएगा, इधर मैं लेके आता हूँ y और x को, तो 9x -20x -11x 90y -2y 88y, इधर कुछ भी नहीं बचेगा, जीरो। और हमारी जो इसे सोल्व किया जा सकता है फर्दर, 88y = 11x, यानी कि 11 की टेबल में 88 आ रहा है 8 टाइम्स, यानी कि 8y = x यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इसे सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 1 में। अगर ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है तो मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 में डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, लेकिन हमें यहाँ पर क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से करने का बोला गया है, इसलिए मैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिख लेता हूँ x - 8y = 0। तो अब मैं x और y के कोफिशिएंट मुझे दिए हुए हैं, यहाँ पर x और y के कोफिशिएंट दिए हुए हैं। जैसा कि मुझे दिख रहा है x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 1 है, तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। अगर मैं इस इक्वेशन, ये 2 ही है वैसे, 2 को ही रीअरेंज करके लिखा है इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो x सॉरी 1 में से करना है, तो x + y -x -8y, इधर 9 है इधर 0।
तो x और x 0 हो जाएगा। y जब माइनस होगा ब्रैकेट खोलने के बाद तो 8 + 8y हो जाएगा, तो y + 8y 9y इज इक्वल टू 9। यानी कि y की वैल्यू यहाँ से 1 निकल कर आ गई है। अगर y की वैल्यू 1 है तो इसे पुट कर देता हूँ किसी भी इक्वेशन में, पुटिंग इन इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। 8 × 1 इज इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से 8 निकल कर आ गई है। x और y आ गए, हमें नंबर फाइंड करना है। तो हमने जो नंबर माना था वो था 10y + x, 10y + x। 10y + x निकालते हैं, 10 × 1 + x 8, यानी कि 10 + 8 इज इक्वल टू 18। तो हमारा जो नंबर है वो निकल गया है 18। ये हमने ओरिजिनल नंबर जो कि एज्यूम किया था ये वो है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, मीना वेंट टू a बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। शी asked the cashier to give her 50 and 100 rupees notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 100 she received. तो हमें दो स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले हम लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स बी वाई। अब पहले दिया हुआ है मीना गोट्स 25 नोट्स इन ऑल, यानी कि उसे टोटल जो नोट्स मिले हैं वो 25 है। यानी कि x + y अगर मैं करूँ तो 25 आएगा। यह एक इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन में बोला हुआ है उसने यहाँ पर डायरेक्ट नहीं बोला है, लेकिन बोला है 2000 रुपीज़ उसने निकाले हैं। 2000 रुपीज़ उसने निकाले हैं, यानी कि उसने कुछ नोट्स 25, सॉरी कुछ नोट्स उसने 50 के लिए होंगे और कुछ नोट्स उसने 100 के लिए होंगे। और इन इन नंबर्स को जब उसने ऐड किया तो उसका आया 2000। यानी कि 50 तो रुपीज़ का नोट्स है उसने लेट से लिए एक्स, और 100 रुपीज़ के नोट्स जो है उसने लिए हैं वाई, तो वो आ गए 200। यानी कि 50 अगर लेट से यहाँ पे 3x होता तो 50 × 3 हमारा कितना होता है 150 रुपीज़। इस तरह से x जो है नंबर है और 50 जो है उसकी वैल्यू है। इसे मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, यहाँ से 0 0 और 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। तो और उसके बाद भी यहाँ पर 5 है। मैं इसे पूरी इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर देता हूँ। पूरी इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडिंग बाई 50। तो x का कोफिशिएंट 50/50 इज 1, x 100 का y का कोफिशिएंट 100/50 इज 2y, और 2000/50 2000/50 0 से 0 कैंसिल आउट, और 5 से ये जाएगा 40 टाइम्स। यानी कि हमारी इक्वेशन बन गई x + 2y इज इक्वल टू 40। तो हमारे पास में दो इक्वेशन बन गई है। अब इसे सोल्व करना हमें आता है। x का कोफिशिएंट दोनों में 1 है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। 1 है x + y, इसमें से 2 को घटा रहे हैं x + 2y। RHS में 25 - 40, x और x कैंसिल आउट होगा। y में से जब 2y जाएगा तो -y बचेगा, 25 में से 40 जाएगा तो -15 बचेगा, यानी कि y इज इक्वल टू 15 आया है। अगर मैं इस y को इस इक्वेशन में रख दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देता है, x + y 25 है, x + y 25 है, y जब 15 है तो x 10 आ जाएगा। हमसे नंबर ऑफ नोट्स पूछे थे 50 और 100 के, तो 50 रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो हमने एक्स लिए, यानी कि 50 रुपीज़ के हमारे पास में 10 नोट्स आए हैं, और 100 रुपीज़ के हमारे पास में 15 नोट्स आए हैं। y इज इक्वल टू 15 है, यानी कि 15 नोट्स आए हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 5। इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie paid 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and charge for extra day. तो हम यहाँ पर दो वेरिएबल अज्यूम करते हैं, एक तो फिक्स चार्ज होगा और एक वेरिएबल चार्ज होगा। तो हम फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज
दो वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं। लेट फिक्स चार्ज, क्वेश्चन नंबर 5 है, एट फिक्स चार्ज बी X रुपीज़, और जो एक्स्ट्रा डे का जो चार्ज है, चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे Y रुपीज़, Y रुपीज़ पर डे। जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबसे पहले 27 रुपीज़ फॉर ए बुक कैप फॉर 7 डेज, यानी कि 3 डेज के लिए तो उसने X रुपीज़ दे दिए, उसके बाद उसने 4 डेज और रखा और Y रुपीज़ दिए, यानी कि टोटल उसने 27 रुपीज़ दिए। 7 डेज के लिए बुक ली है, इसमें से 3 डेज तो उसको फिक्स चार्ज देना है, और जो बचे 4 डेज हैं उनमें चार्ज पर डे देना है। तो 3 डेज का तो डायरेक्टली एक्स आ गया, और चार्ज पर डे 4 डे का 4 × वाई, जो वाई है वो चार्ज पर डे है। एक इक्वेशन यहाँ से बनी। दूसरी इक्वेशन बनाते हैं जिसमें लिखा हुआ है 21 फॉर बुक फॉर 5 डेज, यानी कि पहले 3 दिन के लिए एक्स, उसके बाद बचे हुए 2 दिन के लिए वाई पर डे, और टोटल 21 रुपीज़। तो ये दो इक्वेशंस दोनों बन गए। डायरेक्ट हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, x + 4y minus x + 2y equal to 27 - 21। x और x कैंसिल आउट, 4y - 2y is 2y, इधर 27 - 21 is 6, यानी कि y is equal to 3। हम इसे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में, किसी में भी। अगर मैं 1 में पुट कर दूँ तो x + 4 × 3 is equal to 27, x is equal to 27 - 12 which is 15। तो x की वैल्यू हमारे पास में 15 निकल के आ गई, और y की वैल्यू 3 निकल के आ गई। हमसे यही पूछा था फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे, यानी कि हमने जो फिक्स चार्ज है पहले 3 डेज के लिए वो हमारा निकल के आया है 15, और जो एक्स्ट्रा डे जब होते हैं तो चार्ज पर डे y इज इक्वल टू 3 रुपीज़ पर डे आया है। तो हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है, और इसमें 3 मेथड्स हमने देख लिया है, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है, और अगला चैप्टर नंबर 4 हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। और इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए चैनल पर सब्सक्राइब करें, और कोई सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू।